इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। एक मजनू मेरे पास आया, बोले गुरुदेव जीना नहीं है। मैं क्यों जीना नहीं है? बोले इच्छा खत्म हो गई। मैं बहुत अच्छी बात है, मेरे पास आ जा, कोई चिंता वाली बात नहीं, टेंशन मत कर। बोले नहीं गुरुदेव, उसकी याद नहीं छूटती है, कोई जादू कर दो उसकी याद छूट जाए। एक काम कर, मोबाइल है? बोले हाँ। जितने उसके फोटो सब डिलीट कर दे। अरे बोले गुरुदेव वो नहीं हो सकता, 24 घंटे टिकता रहता है, देखता रहता है, पागल की तरह देखता रहता है, दिन में 100 फोन लगाता है सामने वाली को। ये पागलपन है। और दुर्भाग्य से वर्तमान काल के अंदर ये पागलपन चाहूं और दिखाई दे रहा है। अरे आप छोटे बच्चों की बात छोड़ दो, आप किशोरों की बात छोड़ दो, 70 साल के बुढ़ों की भी यही पोजीशन है। साहब बहु याद आवे छे। अरे भाई हद हो गई, अब बचा क्या है? हमने जयपुर में चतुर्मास करवाया था। एक वयोवृद्ध व्यक्ति आया 70 साल का, बोले गुरुदेव घर जाना है। क्यों? बोले घरवाली की याद आ रही है। इनके बचपन के अंदर मां की याद में रोते हुए लोगों को देखा है, जवानी के अंदर पत्नी की याद में लोगों को रोते हुए देखा है। अरे भाई बुढ़ापे में अब क्या बचा है? बोले गुरुदेव आपने थोड़ी शादी करी है, शादी मैंने करी है, आपको थोड़ी पता क्या होता है, मुझे मालूम है क्या होता है। ये पागलपन है, ये आकर्षण नहीं है, ये आकर्षण नहीं है, ये मोह है, और यही संसार है। और मोह केवल स्त्री पर होता है ऐसा जरूरी नहीं है। अरे कुत्ते पर भी मोह होता है। मैं लखनऊ या मथुरा कहीं गया था। कहां गए थे बेटा? मथुरा, लखनऊ, मथुरा गया था। उसमें एक सोसाइटी में रुका था। ये सत्य घटना नजरों से देख करके आया हूं, बड़ी मार्मिक घटना है। और एक नया मंदिर था, वहां पर मैं सोसाइटी में गया, पूरी जैन की सोसाइटी थी। मैं गया वहां पर, शाम के टाइम पर मैं गया। शाम के टाइम पर एक पति पत्नी 2 कुत्तों को लेकर के मेरे पास आए। आगरा भैया, वो आगरा की बात कर रहा हूँ, आगरा की बात है। पति पत्नी कुत्तों को लेकर के आए। बोले गुरुदेव ये हमारे दोनों बेटे हैं। अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब असली बेटे तो दोनों विदेश थे, 2 ही बेटे थे, दोनों ओरिजिनल बेटे थे। वो तो दोनों विदेश थे, वो तो आते नहीं थे, जाते नहीं थे। अब पति पत्नी ने रास्ता निकाल लिया और उन्होंने 2 कुत्तों को ले लिया और दोनों कुत्तों को आपस में बांट लिया। ये कुत्ता तेरा, ये कुत्ता मेरा। उनके घर पगले करने के लिए ले गए। बड़ा अच्छा बंगला था, व्यवस्थित था। मैंने आशीर्वाद दिया। बोले नहीं गुरुदेव हमारे बेटे के घर चलो। चलो भी, तुम्हारा बेटे का घर कहाँ पे? देखा तो एक रूम बना हुआ था, वीआईपी रूम बना हुआ था, एक बड़ा राजमहल, एक तखत जैसा बनाया हुआ था, गद्दा उस पर। बोले ये मेरे बेटे का बेडरूम है। दोनों पति पत्नी ने अपने उन कुत्तों के लिए एक नौकर रखी, व्यवस्था रखी, एक नौकर उनकी खिदमत में। पत्नी ने मुझे शिकायत करी कि गुरुदेव इनको समझाओ, कभी कभी ये खाता नहीं तो ये भी नहीं खाते हैं। ईमानदारी से बोल रहा हूं आपको। वो पत्नी उनकी शिकायत कर रही है पति की कि ये कुत्ता नहीं खाता तो ये भी नहीं खाते गुरुदेव। अब कुत्ते को भूख न भी लगे पर अपने को तो खा लेना चाहिए। मैंने भैया से पूछा कि भैया बात क्या है? बोले गुरुदेव अपना बेटा नहीं खाए तो अपना मन कैसे लगे खाने में? हाँ जी, ये पागलपन है, ये मोह है। नजरों से देख करके आया हूं। शायद अपने भी बेडरूम ना हो, ऐसे बेडरूम उनके लिए बनाए हैं, साफ सफाई के लिए अलग व्यवस्था, उनके खाने के लिए हजारों रुपयों का खर्च।
ये पता नहीं मोह कब कहां किससे लग जाता है। और यही बीमारी दशरथ को हो गई थी। रानियां तो 3 थी, लेकिन उसका मोह कहां था? मात्र कैकेयी में था। बड़ी कौशल्या याद आ गई और छोटी कैकेयी याद आ गई, सुमित्रा याद ना आई। भूल किसने करी? दशरथ ने करी। लेकिन अब कहानी का टर्न अब आ रहा है। आपस का क्या उनका बॉन्डिंग होगा, तीनों रानियों का क्या आपस में प्रेम होगा, और सुमित्रा की क्या खुददारी होगी, क्या उसका आपस का ट्यूनिंग होगा। इतिहास ये कहता है कि आधी खीर कौशल्या ने सुमित्रा को दी और आधी खीर कैकेयी ने अपने हिस्से में से उसको दी। पति की भूल को पत्नियों ने आपस में क्या कर दिया? सोल्व कर दिया। कैसी एकता थी, कैसा ऐक्य था। याद रख लो, जिस संघ में एकता होती है उस संघ को दुनिया की कोई शक्ति पिछड़ नहीं सकती है। जिस परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, विवाद नहीं होता, लक्ष्मी उस घर का कभी परित्याग नहीं करती है। सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और जहां झगड़ा होता है, जहां कलह होता है, जहां विवाद होते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे को नोचने की बात जहां आती है, वो घर नहीं होता, शायद वो एक नरक का अवतार होता है। आप प्रसन्न रहना चाहते हो, आप सुखी रहना चाहते हो, लेट गो करो, छोड़ दो, भूल जाओ, किसी की ताका झांकी मत करो, किसी के अंतरंग जीवन के अंदर दखल अंदाजी मत करो। वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो क्या ले रहा है, उसके ऊपर निगाह मत रखो। बहनों की आपस की बातचीतों के अंदर 90% ताका झांकी है, लेखा जोखा है। अरे वो तो बहुत खाउधरी है, 10 रोटी खा गई, 4 रोटी खा गई। अरे मैं तो एक गुलाब जामुन में तो मेरा तो पेट भर जाता है, और वो तो ठपका रह जाए, किसके बाप की दिवाली। अभी एक बहन चातुर्मास करने के लिए आए थे मेरे पास पालीतरा में बरसों के पहले। उनका परिवार उनको लेने के लिए आया था। ऐसे ही अलप चलप की बातचीत चलते रहते, मेरे पास बैठे हुए थे। मैं कोई कार्य में व्यस्त था, मैं कार्य में लगा हुआ था, लेकिन मेरे कान उनकी आपस की बातों में था। सासू जी ने पूछा कि बहू बाकी कैसा क्या चला, सब ठीक रहा? बोले सब ठीक रहा। ये बता कितने किलो घी उठा? बिल्ली की निगाह कहां रहेगी? चूहे से ऊपर नहीं उठ सकती। बिल्ली है ना भाई, जाती ही बिल्ली है। और बिल्ली ले दे करके कहां ढूंढेगी, क्या ढूंढेगी? पूरी 4 महीने की आराधना करी, पूरी सब कुछ किया, लेकिन बात कहां पर आ गई? कितने किलो घी उठा। कमाल है, कमाल है सुमित्रा। अगर मां हो तो सुमित्रा जैसी। राम वनवास को जा रहे हैं, लक्ष्मण सुमित्रा से पूछने के लिए गया कि माताजी मुझे क्या करना चाहिए। राम और सीता दोनों जा रहे हैं, वनवास को जा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? आदेश कर, मुझे क्या करना चाहिए? और एक वो सुमित्रा थी, चंदन जैसी, खुद जल करके भी औरों को क्या करती थी? सुगंध देती थी। चंदन को घिसो, चंदन को काटो,
चंदन को छिलो या चंदन को जलाओ, लेकिन चंदन अपनी प्रकृति कभी चेंज नहीं करता। उसको काटोगे भी तो भी खुशबू देगा, उसको घिसोगे तो भी खुशबू देगा, उसको छिलोगे तो भी खुशबू देगा, और अगर उसको जलाओगे तो भी खुशबू देगा। आपको कोई काटे तो क्या करे? कुछ बोल के तो देखो, एक शब्द तो बोल करके देखो, फिर देखो आपका स्वरूप क्या होता है। एकदम प्रसन्न मुद्रा में कोई बहन हो, कोई पुरुष हो, एकदम आनंदित हो, और अचानक किसी ने आपको एक इंसल्ट कर दी, और एक शब्द की ताकत क्या समझते हो? अरे वो एक शब्द था जो द्रौपदी ने बोला था। द्रौपदी ने क्या बोला था? पीयूष जी क्या बोला था? अंधे के बेटे अंधे। एक मात्र एक शब्द ने पूरी महाभारत खड़ी कर दी। शब्दों का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है शब्दों का। लेकिन सुमित्रा ने क्या करा? पूछने के लिए आ रहा है लक्ष्मण, माता क्या करूं? भाई और भाभी दोनों जा रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है? सुमित्रा चंदन थी। आप कभी चंदन बने या नहीं बने? आपको कोई कुछ भी बोल दे, आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आता है या नहीं आता है? अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, ये करते हो। लेकिन सुमित्रा ने तो किसी ने उसका बुरा किया, उसके बाद भी अच्छा, वो अच्छा ही किया। उसने दशरथ को कभी नहीं बोला कि आपने मेरे साथ क्या किया था। कभी पति से नोकझोंक हो जाए 40 साल के बाद भी, एक बार पति के साथ नोकझोंक हो जाए 40 साल के बाद भी, शादी के 40 साल गुजर गए हों और कोई नोकझोंक हो जाए, पूरा 40 साल का हिसाब तैयार, कंप्लीट। वहां तुमने ऐसा किया था मेरे साथ, तुमने वहां ऐसा किया था, तुमने वहां ऐसा किया था, पता नहीं कौन सी हार्ड डिस्क डली है अंदर। बेचारा पुरुष एक बार भूल जाता है। भाई आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। पुण्यशाली, ये सब भुगत भोगी लोग हैं भैया, इसलिए बोल रहे हैं। पुण्यशालियों, सुमित्रा ने कभी नहीं बोला। संसार के अंदर अगर लंबा चल रहा है, सेव करके मत रखो, डिलीट कर दो। चीजों को सेव मत करो, दुर्घटनाओं को डिलीट करो। किसी ने आपका अपमान किया है, भूल जाओ। किसी ने आपकी इंसल्ट करी है, भूल जाओ। किसी ने आपके ऊपर कुछ तंज कसा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। याद रख लो, अगर पकड़ लिया तो वहीं रह जाओगे, वहीं उलझ जाओगे। आगे बढ़ने वाले की पहली शर्त है फॉरगेट, भूलो, सब कुछ भूलो, आगे बढ़ो। इतिहास ये कहता है कि कौशल्या और कैकेयी दोनों ने अपने पुत्र को कभी नहीं पाला। न कौशल्या ने कभी राम का ध्यान रखा, न कैकेयी ने भरत का ध्यान रखा। ध्यान किसने रखा? सुमित्रा ने। वाल्मीकि रामायण का इतिहास कहता है कि बचपन के अंदर 4 जब पुत्र हुए, एक साथ चारों पुत्र हुए, तब सारे पुत्रों की संभालने की जिम्मेदारी किसने संभाल ली? किसने संभाल ली? सुमित्रा ने संभाल ली। दोनों को मुक्त कर दिया, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। और इसीलिए चारों बेटों ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये मेरी मां, ये मेरी मां, ये मेरी मां।
आप दो पितरों में भी भेदभाव करते हो। आपके दो बेटे होते हैं, उनको भी आप समान नहीं रख सकते हो। बड़े वाले का पक्ष मां लेगी, छोटे वाले का पक्ष बाप लेंगे। दोनों भाई साइड में रह गए और दोनों भाइयों के चक्कर में माता पिता भिड़ गए। क्या कमाल है। कभी बेटी का पक्ष बाप लेगा, कभी बेटे का पक्ष मां लेगी, और रण संग्राम चालू। क्या विशेषता थी, क्या परिवार में एकता थी, क्या परिवार में एकजुटता थी। जहां परिवार में एकता होती है, दुनिया की कोई शक्ति उसको बिखेर नहीं सकती। दशरथ का पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता अगर उनमें एकता न होती। अपने राम को जिसने वनवास भेज दिया, अपने लक्ष्मण को जिसने वनवास भेज दिया, उस कैकेयी के साथ सलूक क्या किया जाना चाहिए? क्या सलूक किया जाना चाहिए? रामायण ये कहती है कि सुमित्रा की दो बहू थी। एक का नाम था उर्मिला और एक का नाम था श्रुतकीर्ति। सुमित्रा ने बड़ी बहू उर्मिला को कौशल्या की सेवा में नियुक्त किया और छोटी बहू श्रुतकीर्ति को कैकेयी की सेवा में नियुक्त किया। गलती हो गई, गलती कर दी, अब क्या करना? फांसी पे चढ़ाना? क्या करना? क्या करना? एक घटना है, सत्य घटना है। एक 3-4 साल का बच्चा एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। माँ बाप गरीब थे। बड़ी कड़ी मशक्कत के साथ, बहुत मेहनत के साथ उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा करने का प्रयास किया। एक कार उन्होंने नहीं खरीदी। कार, जिंदगी में साइकिल भी जो व्यक्ति सोच नहीं सकता, जैसे तैसे कर्ज करके, खूब मेहनत करके वो कार लेकर के आ गया। कार लाया, कार उसने पूजा पाठ किया, जो भी सिस्टम थी वो करी, और वो कहीं थोड़ा बाहर घूमने के लिए गया। नौजवान, उसका 3 साल का बेटा, वो बड़ा खुश था। वो कार को देख रहा है, बड़ी रंगीन लाल कलर की कार थी, बड़ा खुश हो गया। और बच्चे तो बच्चे हैं, 4 साल का बच्चा क्या समझता है। उसने नीचे से एक पत्थर उठाया, नुकीला पत्थर उठाया, कार के ऊपर चढ़ गया। कार का जो फ्रंट एलिवेशन था उसके ऊपर वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो बच्चा है, उसको थोड़ी मालूम है कि क्या है। पूरी कार के आगे का हुलिया बिगाड़ दिया। नई कार, न्यू ब्रांड कार। अचानक उसका बाप आया, नौजवान आया, उसने देखा, देखते ही आग लग गई। जिंदगी की मेहनत, जिंदगी के अंदर पैसे कमा कमा करके मैंने कार खरीदी, इस नालायक औलाद ने मेरी कार का हुलिया बिगाड़ दिया। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, पास में लोहे का कोई सरिया पड़ा था, उसने उठाया। जहां बच्चा उसको रगड़ रहा था, उसके हाथ के ऊपर उसने सरिया मारा। 4 साल का बच्चा क्या झेलेगा? क्या उसकी कोमल उंगलियों का क्या होगा? उसकी उंगलियां कट गई, खून की धार निकल बही। अंदर से मां दौड़ती हुई आई। उसने तुरंत अपने पति को संभाला। क्या कर रहे हो? कुछ होश है कि नहीं है? उस युवक को भी होश आया कि मैंने क्या कर दिया। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।